यीशु मसीह ने कहा मरकुस 8:36 में, मार्क 8:36 कि अगर कोई सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण का हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। ओके, सो क्या है कि सारा संसार, यू एंड मी और आउटसाइड द चर्च का बाहर आप जाएंगे, आप देखेंगे, और फ्रॉम दिस बिल्डिंग आप जाइए और देखिए कि हम कहा क्या प्राप्त करने के लिए ढूंढ रहे हैं। ओके, इन द लास्ट डे क्या है ना, अगर हम देखेंगे तो मनुष्य क्या हो जाएगा, अभिमानी, डिंगमार और सुख का चाहने वाला हो जाएगा। क्या बाइबल क्या बतलाती है कि लास्ट के टाइम में इंसान क्या सुख को चाहेगा ओनली। ओके, और यीशु मसीह ने कहा कि अगर मनुष्य सारा जगत को प्राप्त करता है, अपना प्राण का हानि उठाता है तो उसे क्या लाभ। ओके, बाहर में कंपटीशन है, झूठ है, ईर्ष्या है, चोरी है, द्वेष है। अगर आप कभी कंपनीज में जाएंगे उधर देखेंगे कंपटीशन है और विभिन्न प्रकार की और कॉन्स्पिरेशंस है। तो आप स्पिरिचुअल में देखें या फिर संसार की चीजों में जाकर देखें तो ये सारी बातें आगे और पीछे होती रहती है। और इस कारण यीशु मसीह ने कहा, जब उनके चेलों को अपने पीछे आने के लिए इनवाइट कर रहे थे कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो कैसे आए, स्वयं का इनकार करे, क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। अगर आप मार्केट 35, 4, 5, 6 पढ़ेंगे तो वहां समझ पाएंगे कि यीशु मसीह की बुलाहट में क्या था। एक बात निहित था कि अगर कोई क्या करता है कि संपूर्ण जगत को प्राप्त करता है और अपना प्राण का हानि उठाता है तो उसे क्या लाभ। और इस लाभ और हानि की बात का जो ज्ञान है, ये ज्ञान क्या है, परमेश्वर का ज्ञान है। और बाइबल बताती है कि मेरे लोग क्या है, परमेश्वर के ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रहे हैं। ओके, क्यों लोग नाश हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास, अगर आप होशिया पढ़ेंगे 4:6 वहां लिखा है कि मेरे लोग क्या है, मेरी प्रजा के लोग जो है वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते हैं। ओके, और इस कारण से वो क्या है, नाश हो रहे हैं। सो जो बीमारी या तकलीफ या असुविधाएं और विशेष समस्या जो हमारे जगत में और हमारे आत्मिक जीवन में पाया जाता है, कई बार वी डोंट हैव द मोर नॉलेज ऑफ गॉड। हमारे पास हमें क्या अधिक से अधिक ज्ञान परमेश्वर का प्राप्त करने की जरूरत है। आपको पता, सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ हमें उस ज्ञान के आधार पर परमेश्वर के प्रति समझ को भी प्राप्त करना जरूरी क्या है। ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन उस ज्ञान के संदर्भ में जो समझ है वो प्राप्त करना दूसरा बात है। इसको आप कैसे समझेंगे? आपको ज्ञान तो है कि पैरासिटामोल आपका फीवर को ठीक कर सकता है, बट इन टाइम ऑफ नीड, आपकी जरूरत के समय में आप उस पैरासिटामोल को यूज करते हैं और आपको स्वस्थ करता है। और जब ये सही रीति से आपकी जिंदगी में एप्लीकेबल होता है तो क्या उस बात को, उस चीज को क्या कहते हैं, समझ कहते हैं। ओके, कहते हैं कि ये समझदारी, हम कहते हैं समझदारी का काम किया। अर्थात नॉलेज या ज्ञान होने से नहीं होता है, आपके एक्शन में वो समझ विद्यमान रहेगा, वो दिखाई देगा। आप देखने की कोशिश करेंगे, मैं हमेशा अदन की वाटिका में जाने के लिए कोशिश करता हूं क्योंकि वहां पर लॉट्स ऑफ लेसन्स है, वहां पे बहुत सारी बातों का ज्ञान है। ओके, सो अगर आप देखेंगे उस स्टोरी में, उस कहानी में, कि आदम क्या है, आफ्टर सीन उसके पास ज्ञान था। किस बात का ज्ञान था? उसका कपड़ नहीं था नहीं, उसको ज्ञान था कि परमेश्वर बाड़ी में आ रहा है, उसका शब्द हो रहा आने का, और उसको छिप जाने का जरूरत है। ओके, क्योंकि परमेश्वर नहीं तो क्या करेगा, मुझको पनिश करेगा, क्यों मुझको सजा देगा, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा को, मैंने उसके विधान को तोड़ा है, माना नहीं है। ओके, लेकिन उसके पास ये समझ नहीं था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो परमेश्वर मुझे क्या करेगा,
सजा देगा, मुझे मेरा न्याय करेगा। और इन सब के ऊपर एक और जो ज्ञान क्या करता है ना, हमको कहां लेकर जाता है, डर और भय में लेकर जाता है। अगर आप सिर्फ ज्ञान की बात रखेंगे तो आप डर के साथ रहेंगे बहुत, लेकिन जब समझ आपके ऊपर राज्य करेगा उस ज्ञान के साथ, आप तो आदम क्या सोचता कि परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, सृजा है, मुझे बनाया है, अपने स्वरूप और समानता दिया है। वो परमेश्वर आ रहा है, मैं उसके सामने जाकर के माफीनामा रखूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, प्रार्थना करूंगा अपने भूल के लिए, तो मेरा परमेश्वर मुझे माफ कर सकता है। इस समझ को आदम क्या करता है, इस्तेमाल नहीं कर सकता, या समझ की प्राप्ति उसके पास नहीं थी, लेकिन उसके पास यह पर्याप्त ज्ञान था कि परमेश्वर क्या करेगा, अभी आ गया और मेरा न्याय करेगा, मुझे सजा देगा। ओके, तो क्या है ना कि जो पाप क्या है, हमेशा इस बात से अवगत कर देता है हमें, या भूल और गलतियां इस बात से अवगत कर देती है कि हमें क्या मिलने वाला है, सजा मिलने वाला है। ओके, हमारा ज्ञान जो है उस तरफ लेकर के हमें जाता है जहां आप अगर अपने आध्यात्मिक जीवन में, बहुत सारे लोग आज बैकस्लाइड है, मसीह में नहीं है, प्रभु में नहीं है, यीशु मसीह में नहीं है, क्योंकि उनके पास डर है, उनके पास ये ज्ञान है कि परमेश्वर को मैंने ये किया है, परमेश्वर को ये पसंद नहीं है, परमेश्वर मुझे इस बात के लिए क्षमा नहीं करेगा, मेरा न्याय करेगा, मुझे अंत के दिन में नरक का कुंड मिलेगा, और विभिन्न प्रकार की बातें लेकर के अपने आप को तकलीफ में रखे, पेन में रखे। ओके, तो कारण ये है कि वो अपने ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर का समझ होगा तो वो परमेश्वर का प्यार का नेचर देख पाएंगे। ओके, क्योंकि जब समझ आएगा तो व्यक्ति रिपेंट कर सकता है। आदम रिपेंट नहीं किया। ओके, आदम के पास परमेश्वर के प्रति समझ नहीं था तो पश्चाताप नहीं कर पाया, लेकिन जब आपके पास परमेश्वर के प्रति समझ आएगा, ज्ञान के बाद, अगर उस ज्ञान के ऊपर का जो ज्ञान को परिपूर्ण कर देता है, उस प्रकार की समझ आपके पास आएगी, तो आपके पास क्या आएगा, भावना, रिपेंटेंस का भावना आएगा। ओके, पश्चाताप का भावना है कि हाँ मैंने भूल किया, हाँ मैंने गलती किया, हाँ परमेश्वर ने ये विधान रखा था और मैंने इसको तोड़ दिया, लेकिन ये मेरे लिए अंत नहीं है, ये मेरे लिए यहाँ मेरा स्टोरी खत्म नहीं हो जा रहा है। परमेश्वर के साथ मैं रिपेंटेंस करूंगा परमेश्वर के पास, और वहां पर एक और नया यात्रा मैं शुरू कर सकता हूं। लेकिन आदम ने क्या वैल्यू किया, वो अपना जो ज्ञान उसके पास था, जो रिच उसके पास था, जो टैलेंट वो उस समय अपने आप में देख पाया, जो कैपेसिटी वो समझ पाया। और बहुत से लोग आज के टाइम में मनी को भी, पैसा को भी वैल्यू दे करके, इन सब चार पांच चीज में जो आपको बता रहा हूं उसके ऊपर आधारित होते हैं, और आधार बना करके क्या करते हैं, आदम की तरह छिपने की कोशिश करते हैं, अपने लिए कपड़ा बनाते हैं, अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जपन्या अगर आप पढ़ेंगे, सपन्या में 118 में लिखा है कि क्या है, सपन्या 1:18 में इस तरीके से लिखा है, कोई भी उस दिन से, उस रोज से नहीं बच सकता। ओके, कोई भी परमेश्वर के उस कोप से नहीं बच सकता है, ना चांदी उद्धार कर सकता है, न सोना उद्धार कर सकता है, ना ही कोई और ज्ञान की बात। अगर यिर्मयाह आप पढ़ेंगे चैप्टर 9 वर्स 23, वहां लिखा है, कोई बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड नहीं करे, कोई धनवान अपने धन पर घमंड नहीं करे, क्योंकि मनुष्य का उद्धार जो है वो किसी बुद्धि और धन या आपके सोने, आपके चांदी, आपके कौशल, आपके रथों पर निर्भर नहीं होगा। आपने अपना घर चांद पर बनाया है, ये बात आपके लिए सुरक्षा का कारण नहीं बनेगी, क्योंकि सपन्या में लिखा है कि जो सब कुछ है वो मिट्टी में मिला देगा, वो सब कुछ को पिघला करके खत्म करने वाला परमेश्वर है। सो हम अपने जीवन में क्या करते हैं, अपने ज्ञान का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर से दूर रहने के लिए, या परमेश्वर को एक्सक्यूज देने के लिए, अपने मन के अनुसार चलने के लिए। हम क्या करते हैं, परमेश्वर की बात को अनसुना करने का एक ही तरीका है हमारे पास, अपने ज्ञान से परमेश्वर को उत्तर देना। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बहुत टाइम अपने जीवन में एक बार जिनमें सीन में था, पाप में था, अधर्म में। हाँ, मैं प्रभु का सेवा करता था, लेकिन मैं पाप के साथ था, और जब भी मुझे परमेश्वर का आवाज, प्रभु का आत्मा बताता था ये गलत है, मैं अपने ज्ञान से उसको ओवरकम करने की कोशिश करता था, और उस माध्यम से पाप में बने रहने का कोशिश करता था। तो ज्ञान जो है क्या करता है ना, आपको अंधकार में
आपका अगुवाई करता है। ओके, परमेश्वर की आवाज को भी ओवरकम करने की ताकत रखता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था क्या मत करना, ये भले और बुरे का ज्ञान का फल मत खाना। लेकिन आदम ने क्या किया, वो फल को खाया और उसके बाद उसके पास क्या आ गया, ऐसा ज्ञान आया कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम, कि मैं मनुष्य को अपने ही स्वरूप और समानता में बनाऊंगा। इस स्नेह को छोड़ करके वो कहां जाता है, परमेश्वर से भागता है। ओके, तो हम जो भी अपने लाइफ में जिस भी वैल्यू के ऊपर, डिग्री हो, रिच हो, पावर हो, टैलेंट हो, कैपेसिटी हो, मनी हो, जिस भी चीजों का खंबा बनाकर बैठे हुए हैं, सिंहासन लगाकर बैठे हुए हैं, ये पर्याप्त है हमें एक्सक्यूज देकर परमेश्वर के वचन से दूर जाने के लिए। ओके, परमेश्वर की इच्छा से दूर जाने के लिए, परमेश्वर की जो चाहत है उससे दूर जाने के लिए, परमेश्वर का जो दया, करुणा, मोहब्बत, लव, मर्सी, कंपेशन, अनुग्रह बोलिए, इस फेस को इनकार करने के लिए मनुष्य का स्वयं का बनाया हुआ किला काफी है। एक धनी व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह ने बोला तू सब छोड़ दे और मेरे पीछे आ जा, सेवा कर मेरी। वो मन में बहुत निराश हुआ। अगर उसके पास शायद 500, 1000, 300 रुपये होता तो वो छोड़ देता। ओके, उसके पास विरासत थी, वो धनी व्यक्ति था, ठीक है, वो नहीं छोड़ पाया। तो इंसान क्या करता है ना, अपने उसी तरीके से धन का, उसी तरीके से ज्ञान का, नॉलेज का, विजडम का, जो भी बोलिए, सर्टिफिकेट्स और डिग्री, कैपेसिटी, जान पहचान, इतना फेम बना करके है कि परमेश्वर कह देगा ये छोड़ दे, वो नहीं छोड़ पाएगा। वो परमेश्वर को अपने ज्ञान से जीतने की कोशिश करेगा। ओके, सो दूसरा रास्ता है रिपेंटेंस। दूसरा रास्ता है खोल करके करना, प्रभु मुझे खाली कर दीजिए, मुझे आपके प्रज्ञा से, अपने आपके चाहत से, आपकी इच्छा को पूरा करने वाला हृदय मुझे दीजिए। याद रखिए, एक दिन आएगा, फिर से एक दिन आएगा, जिस तरीके से हे आदम करके परमेश्वर ने पुकारा था। ओके, हे आदम करके कहां पुकारा, अदन की वाटिका में। एक दिन परमेश्वर फिर आपको पुकारेगा, हमको पुकारेगा, जो जीवन का देने वाला है। ओके, हम क्या रिस्पॉन्स करेंगे अपने ज्ञान के माध्यम से, परमेश्वर को क्या रिस्पॉन्स देने वाले हैं, किस तरीके का ज्ञान हम बढ़ा रहे हैं। अगर आप होशे 3 पढ़ेंगे, वहां लिखा है आओ हम ज्ञान ढूंढे। क्या ज्ञान ढूंढे, लिखा है वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। क्या करने के लिए, यहोवा का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करें। आज एआई की दुनिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, इंस्टा और क्या चैट जीपीटी वगैरह बहुत कुछ चल रहा है। ओके, बाइबल क्या कह रहा है, हम यहोवा का ज्ञान प्राप्त करें। वी आर फाइंडिंग, हम क्या है, विविध तरीके का चीजों को खोज रहे हैं अपने जीवन में। क्या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, किस जगह पे खड़ा हो रहे हैं, उन सब में एक बात जरूर ध्यान देने के लिए जरूरत है जीवन में, कि हम यहोवा का ज्ञान को प्राप्त करें। क्यों करें, या लिखा है क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। कहने का अर्थ है कि परमेश्वर एक दिन निश्चित प्रकट होगा और तुझे आवाज देगा, हे आदम तू कहां है। ठीक है, एक दिन वो भोर का सा निश्चित प्रकट होगा और आपको आवाज देगा। वो आप आवाज सुनना चाहते हैं या फिर आप वैसा 5 कुंवारी बनना चाहते हैं जो आवाज और शब्द सुन करके आदम के समान छिपे नहीं, लेकिन उसके कुप्पी में तेल है और वो निकल करके अपने राजा का स्वागत करें। ओके, सो होप आप समझ रहे हैं। इसीलिए अगर आप यूहन्ना की किताब पढ़ेंगे, रचित सुसमाचार में 5वां 28-29 में लिखा है, जितने उसके शब्द सुनेंगे वे जीवित होंगे। यू नो, सो हमें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है, परमेश्वर का शब्द सुनना है, कि जब हम इसको सुनेंगे तो हम क्या होंगे, हम जीवित होंगे। रोमियो 5:1 में लिखा है इस तरीके से कि विश्वास ही से धर्मी ठहरे और हमारा मेल किससे हुआ, परमेश्वर से हुआ। ओके, आप और हम यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं और हमारा मेल किससे हुआ, परमेश्वर पिता से हुआ। यीशु मसीह मार्ग और सत्य और जीवन है, अर्थात यीशु मसीह वो मार्ग बना, मेल कराने वाला,
जो हमारा संबंध परमेश्वर से अस्त व्यस्त, हमारे कर्म, अधर्म, हमारे ज्ञान, हमारे कौशल, हमारे अभिमान, हमारे डिंगमारी, हमारे सुख विलास के चाहने के कारण, हमारे अभिलाषाओं के कारण जो परमेश्वर से टूटा हुआ था, हम क्यों बुराई करते हैं? क्योंकि हम सुख विलास के, हम अभिलाषाओं के भोगी है, इस कारण से हम बुराई करते हैं। अगर आपको आज बोल दे, जा बेटा तू वो नाले के पास बैठा रह और 3 साल तुझे कौवा खिलाएगा, चिंता मत कर। आप सोचिए, अगर एलिया के जमाने के समय परमेश्वर आपसे आकर कहे, बेटा तू केरेत नाले के पास जा और मैं तेरे लिए वहां कौवा के माध्यम से रोटी और मांस का टुकड़ा भेज दूंगा, आप जाएंगे? आपका द्वारा अर्जित किया ज्ञान आपको पर्याप्त है गुमराह कर देने के लिए। ठीक है, परमेश्वर का वचन को ओवरकम करने के लिए आपके द्वारा स्वयं का अर्जित किया हुआ ज्ञान क्या है? पर्याप्त है। लेकिन बाइबल बतलाती है 5:28 जॉन गॉस्पेल पढ़ेंगे कि जितने प्रभु का शब्द सुनेंगे वही जीवित रहेंगे। सो मसीह हमारा एटॉनमेंट है, हमारा प्रायश्चित है। अगर आप 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 2 पढ़ेंगे, लिखा है यीशु मसीह सारे जगत का प्रायश्चित है। यीशु मसीह हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर जो क्रूस पर हमारे और आपके लिए अपना जीवन दे दिया, जिसका शरीर छल्ली हुआ, घायल किया गया, बेधा गया, कोड़ों की मार को सहा, दुख यातनाओं को सहा, थूक और थप्पड़ों को सहा और क्रूस पर अपना जीवन दे दिया, सिर्फ इसलिए कि आपके और मेरे द्वारा किए गए तमाम हमारे चाहतों के पीछे हम चलकर जो खुद को हमने उजाड़ा है, परमेश्वर के मंदिर का जो हमने सर्वनाश किया है, उस मंदिर को फिर से रिपेयर करने के लिए, उसको फिर से धोकर साफ करने के लिए, उस बिल्डिंग को फिर से तैयार करने के लिए यीशु मसीह ही वो प्रायश्चित है। यीशु मसीह ही वो इस सारे जगत का प्रायश्चित है और जो उस पर विश्वास करता है वो धर्मी ठहरता है, परमेश्वर के साथ उसका संबंध जोड़ा जाता है। इसी ज्ञान में हमें बढ़ना है। अगर आप 1 कुरिन्थियों चैप्टर 1 वर्स 30 पढ़ेंगे, एक बार निकालिए। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 1 वर्स 30, वहां इस तरीके से लिखा है कि परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। परमेश्वर की ओर से हम किस में पाए जाते हैं? आज यहाँ पे यीशु मसीह में पाए जाते हैं। ओके, और यीशु मसीह हमारा बिचवई है, मध्यस्थी है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। ओके, क्या ठहरा? हम क्या अर्जित करने के लिए बात कर रहे हैं? परमेश्वर की ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो कौन है वो ज्ञान? बाइबल बतला रही है कि जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या ठहरा? ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। क्या क्या ठहरा? ज्ञान ठहरा। हमारा धर्म यीशु मसीह है, हमारा पवित्रता यीशु मसीह है, हमारे लिए छुटकारा यीशु मसीह है, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। ओके, यिर्मयाह 9:23 में हम पढ़ रहे थे 24 में कि जो कोई घमंड करे वो इस बात पे घमंड करे कि वो मुझे जानता है। संसार के लोग और हम में अगर कुछ अंतर करने के लिए है तो हम ये जान ले कि हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के विषय का ज्ञान रखते हैं, और वो ज्ञान प्रकट हो गया यीशु मसीह में। और हम जिसके शब्द को सुनते हैं उसकी रोशनी में, उसके उपस्थिति में, उसमें हो करके चलते हैं और वो हमारा जीवन को उसके जैसा दिन प्रतिदिन बनाता है। ओके, उस महिमा की ओर लेकर के जाता है। हो सकता है हम थोड़े दिन के दुख में है, क्लेश में है, यातनाओं में है, थोड़े संकट में है, लेकिन हमारे जीवन में एक टाइम फल आएंगे, फूल आएगा, आपके जीवन में हरियाली जरूर आएगा अगर आप यीशु के वचन के पीछे चलेंगे, उसके निर्देशों के पीछे चलेंगे। क्योंकि कोई भी बीज बिना मरे फलवंत नहीं होता है। उसके अंदर हरियाली, उसके अंदर फल, उसके अंदर फूल नहीं, बीज को मरना अवश्य है। सो आप वो बीज है मसीह के। अगर मसीह आपको दुख, यातना और क्लेश में लेकर के जाता है, उसके प्रज्ञा, उसके वचन और उसकी आज्ञाकारिता होने के कारण इस संसार में आपको अगर क्लेश होता है, याद रखिए एक समय वो भी आएगा कि इसी संसार में प्रभु आपको देवदार और लबानोन के समान हरा भरा और फलवंत बना देगा। सो परमेश्वर की महिमा